दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 3 सितंबर 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। दो बड़ी खबरें आप सबको बताने के लिए। दोस्तों ये दोनों खबरें देश के दो बड़े राज्यों से जुड़ी हुई हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से, और ये आप सबके लिए खुशखबरी में हैं। एक बड़ी जीत है आप लोगों की। इन दोनों सूचनाओं के अनुसार अब आपके भुगतान में कम से कम इन दो राज्यों में और ज़्यादा विलंब नहीं होगा। आपका भुगतान बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाएगा, बशर्ते आप सब भुगतान की प्रक्रियाओं का पालन करें। लेकिन दोस्तों इन दोनों बड़ी खबरों को सुनाने से पहले मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि कल 4 सितंबर 2022 को सुबह 11 बजे मैं मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में पहुंचूंगा, जहां जोशी बाल निकेतन जयसिंहपुरा गणेश टीला के पास वृंदावन रोड मथुरा पर एक सभा हमारे कर्मठ साथी आदरणीय रामदेव गौतम जी ने तमाम ठगी कंपनीज, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पीड़ितों का भला करने के लिए आयोजित की है, उनको संगठित करने के लिए आयोजित की है। उस सभा में मैं उपस्थित रहूंगा और मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि आप सब जो मथुरा के आसपास के रहने वाले हों, जो बिना किसी बड़े कष्ट के मथुरा पहुंच सकें, वो कल सुबह 11 बजे तक जोशी बाल निकेतन स्कूल, जयसिंहपुरा रोड, गणेश टीला, वृंदावन रोड मथुरा पहुंच जाएं। साथियों जयसिंहपुरा में हैं ये बाल निकेतन स्कूल जोशी जी का, वहाँ पर आप सबको पहुँचना है। मैं भी 11 बजे उपस्थित रहूँगा आप सबके बीच में और बहुत सारी चर्चाएं करेंगे किस तरह से आपका धन आपको वापस मिल सकता है ठगों के खूनी पंजों से, उस पर विचार विमर्श करेंगे, रणनीति बनाएंगे। दोस्तों इसके बाद परसों 5 सितंबर को गाजियाबाद में कलेक्ट्रेट पे प्रोग्राम रहेगा। मैंने कल के वीडियो में बाकी के कार्यक्रम बता दिए थे आपको। 20 सितंबर को लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, योगी आदित्यनाथ जी से। आगे की दो खबरें सुनाने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा दोस्तों कि आप पूरा वीडियो सुन लिया करें। ये बहुत बड़ा नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का, 20 मिनट का या 10 मिनट का। आज तो 10 मिनट का ही बनाएंगे बस। इसे पूरा सुन लिया करो। इसे पूरा सुनोगे आपका ज्ञानवर्धन होगा, आपकी डूबी हुई मेहनत की रकम आपको वापस मिलेगी। पूरा नहीं सुनोगे घाटे में रह जाओगे, इसलिए पूरा वीडियो सुन लिया करो, ध्यान से सुन लिया करो। जिन साथियों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, यूट्यूब चैनल को, इसे सब्सक्राइब कर लो। ये फ्री में होता है। ये आपका धर्म भी है, फर्ज भी है, कर्तव्य भी है कि यदि आप सचमुच में ईमानदार हैं, ठग नहीं हो, जल्दबाजी का शिकार नहीं हो, अपनी मेहनत की डूबी हुई रकम को वापस पाना चाहते हो, तो ये अवश्यम भावी है कि आप युगांतर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट किया करें। क्योंकि आपको भ्रमित करने के लिए ठगों ने हजारों यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रखे हैं जो आपको दिन और रात भ्रमित करते रहते हैं। उन्होंने हजारों नेता अपने ही खर्चे से आपके बीच में छोड़ रखे हैं, जो आपको लगता है कि वो ठगों से लड़ रहे हैं, लेकिन वो ठगों से लड़ नहीं रहे। वो केवल एक नूरा कुश्ती करते हैं, दिखावे की कुश्ती। परिणाम पहले से फिक्स होता है कि अंततः उन्हें ठगों को फ़ायदा पहुंचाना है। इसलिए अपने दिल दिमाग की सफाई करने के लिए, अपनी मेहनत की डूबी हुई रकम को वापस पाने के लिए यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरा वीडियो पूरी ध्यान से सुन लिया करें, ताकि आपके दिमाग में जो ये धूल छाई हुई है, परतें चढ़ी हुई हैं, ये सब साफ हो जाएं और आपको सत्य का आभास हो सके, आप सत्य को जान सकें और ठगों से साहस के साथ लड़कर अपनी मेहनत की डूबी हुई रकम को वापस प्राप्त कर सकें। दोस्तों हमने ट्विटर ट्रेंड के नाम से एक अपना
नया व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, उसका लिंक आज इसके डिस्क्रिप्शन में दूंगा मैं। उसको तमाम साथी ज्वाइन कर लें और जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, शारीरिक रूप से मिशन भुगतान भारत यात्रा में सम्मिलित नहीं हो सकते, वो कम से कम सोशल मीडिया के मार्फत इस लड़ाई को आगे जरूर बढ़ाएं। ये आप सबका धर्म है, फर्ज है दोस्तों, कर्तव्य है। जो इस कर्तव्य का भी निर्वहन नहीं करेगा, मैं नहीं समझता हूं कि आपका पैसा कोई भी आपको वापस दिलवा सकेगा। ये करना होगा आपको, सबको करिए। अपने मनों की गंदगी को साफ कीजिए। जब तक मन में आप गंदगी रखोगे, भ्रम का शिकार रहोगे, ठग सरलता से किसी का कोई पैसा वापस नहीं करेंगे। दोस्तों हम बड़े दिनों से, लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, जिसे अंग्रेजी में शॉर्ट में बट्स एक्ट 2019 भी बोलते हैं, उसके तहत भुगतान का कोई आवेदन दाखिल हो जाए किसी जिलाधिकारी के कार्यालय में, लेकिन हो नहीं पा रहा था। लगभग पिछले 2 महीने से हम और हमारे साथी प्रयास कर रहे थे। उत्तर प्रदेश का कोई अधिकारी ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उनके यहाँ अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 उसी तरह लागू है जिस तरह से देश के अन्य हिस्सों में लागू है। तो दोस्तों कल हमारे हेलो टैक्सी के विक्टिम हैं विशु भाई, उनका भुगतान का आवेदन, बट्स एक्ट का आवेदन बागपत के जिलाधिकारी साहब ने स्वीकार कर लिया है और मान लिया है कि उत्तर प्रदेश में बट्स एक्ट 2019 लागू है, उसकी अनुपालना सुनिश्चित होगी। एक बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के तमाम साथियों के लिए, वो सब अपने अपने जिलाधिकारियों के यहाँ बट्स एक्ट 2019 के तहत अपने अपने भुगतान के दावे दाखिल करें। बागपत जिलाधिकारी के इस पत्र को दिखाएं वहां पर कि देखिए बागपत के जिलाधिकारी साहब ने ये एक्सेप्ट किया है, तो आप भी कीजिए। उसका लिंक चूँकि यूट्यूब पर मुझे डालना नहीं आता, लेकिन मैंने वो फेसबुक पर डाला है और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड करके उसकी कॉपी निकाल सकते हैं। दूसरी खबर साथियों, देश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में भी ज़्यादातर थानेदार, ज़्यादातर जिलाधिकारी, एसडीएम्स, तहसीलदार ये कह रहे थे कि उनके यहाँ बट्स एक्ट 2019 लागू नहीं है, इसलिए वो भी भुगतान के दावे या एफआईआर बट्स एक्ट के तहत एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वहाँ भी सिंगरौली जिला के जिलाधीश साहब ने हमारे साथी जो टोगो रिटेल मार्केटिंग के विक्टिम हैं गुप्ता साहब, उनके आवेदन को एक्सेप्ट किया और उस आवेदन पर कंसर्न एसपी साहब को आदेश किया और कंसर्न एसपी साहब ने, चूंकि गुप्ता जी ने पहले से, किशनदास गुप्ता जी ने पहले से टोगो मार्केटिंग रिटेल लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर करा रखी थी सामान्य धाराओं में 420, 406 में, उसी में बट्स एक्ट की धाराएं ऐड करने के आदेश एसपी साहब ने कर दिए हैं आईओ साहब को। आईओ साहब से डिस्कस हुई है, आईओ साहब ने कह दिया है कि साहब इसमें जल्दी ही बट्स एक्ट 2019 की धाराएं ऐड कर दी जाएंगी। दोस्तों ये दोनों बड़ी खबरें हैं, आप सबके लिए खुशखबरी है। आप ये भी डाउनलोड कर सकते हो, मैंने लेटर जो है वो किशनदास गुप्ता जी का लिंक में दिए हैं, उनको आप डाउनलोड करके अपने अपने जिलाधिकारियों को दिखा सकते हो। समृद्धा जीवन के विक्टिमों ने महाराष्ट्र में बड़ा काम कर दिया है दोस्तों। उन्होंने कई सारे जिलाधिकारी कार्यालयों में, थानों में बट्स एक्ट के तहत अपने अपने एफआईआर के आवेदन दाखिल कर दिए हैं। महाराष्ट्र में पीएचईएल के साथियों ने भी किए हैं, जिस तरह से हमारे सुखदेव शास्त्री जी ने उत्तराखंड में किया है। पंजाब में कई जगह हुए हैं। हिमाचल के साथी बहुत विचलित हैं दोस्तों। मैं आज हिमाचल के सीएम का लेटर डालूंगा। अभी अभी हमारे बाइक बोट के विक्टिम हैं हुक्मी राम साहब कुल्लू से, उनके उसमें जवाब दिया है उन्होंने, बट्स एक्ट लागू है हिमाचल में भी, निश्चिंत रहें। उस लेटर को दिखा के प्रत्येक जिले में आप अपने अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। पूरे देश में लागू है, पूरे देश में आपको अपने अपने दावे अब अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत दाखिल करने चाहिए दोस्तों, ताकि आपका सबका भुगतान जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। जो अपना क्लेम फाइल नहीं करेगा बट्स एक्ट 2019 के तहत,
उसको पैसा साथियों नहीं मिलेगा किसी भी मूल्य पर, चाहे कुछ भी कर ले वो, चाहे वो सहारा इंडिया का विक्टिम हो, सहारा क्रेडिट का हो, सहारियन का हो, आदर्श क्रेडिट का हो, संजीवनी का हो, नवजीवन का हो, आपेश्वर का हो, खेतेश्वर का हो, चाहे कर्म भूमि का हो, कल्पतरु का हो, कल्प बट का हो, जेकेवी का हो, किम का हो, और क्या बोलते हैं वो अपनी एक जीसीए का हो, रामेल का हो, प्रयाग का हो, प्रिया परिवार का हो, कुलकर्णी का हो, एचबीएन का हो, विश्वामित्र का हो, साईं प्रसाद का हो, साईं प्रकाश का हो, साईं राम का हो, श्री राम का हो, या और जितनी भी ठग कंपनीज या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट वगैरह जो बंद हो चुकी हैं फिलहाल या चल भी रही हैं कोई कोई फ्रॉड तरीक़ों से कहीं पर, तो उन सबके विक्टिम्स को ये बात ध्यान रख लेनी चाहिए कि आप बट्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान के दावे फाइल नहीं करेंगे, अपनी अपनी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराएंगे, तो आपको न सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पैसा मिलेगा, न हाई कोर्ट के आदेश से पैसा मिलेगा, न कोई आंदोलन करने से पैसा मिलेगा, न कुछ और करने से पैसा मिलेगा। आप तमाम चीज़ों के साथ साथ अगर आप कहीं हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, कोई आंदोलन कर रहे हैं, कहीं कंज्यूमर कोर्ट में लड़ रहे हैं, तो भी आपको अपने अपने भुगतान के दावे बट्स एक्ट 2019 के तहत अपने अपने जिलाधिकारियों को या संबंधित सक्षम अधिकारियों के यहाँ दाखिल करने होंगे, तभी आपका भुगतान होगा। अन्यथा आपका भुगतान नहीं होगा। आप कुछ भी कर लेना, सुप्रीम कोर्ट चले जाना, किसी हाई कोर्ट में चले जाना और कुछ कर लेना, ये करना बिल्कुल ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए इस बात को गांठ बांध लें और सब लोग अपने अपने दावे भुगतान के बट्स एक्ट 2019 के तहत ज़रूर करें, ताकि आपका पैसा आपको 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर जल्दी से जल्दी वापस मिल सके दोस्तों। कोई भी हों आप, चाहे PACL वाले हों, चाहे पियर्स एलाइड वाले हों, चाहे GCA वाले हों, या और दुनिया भर की हैं कैमुना वगैरह, जितनी भी हैं, जो भी हैं, जहाँ भी हैं, सबको ये काम करना है। सबको, अगर कोई भी जिलाधिकारी या कोई भी राज्य का अधिकारी, कोई भी पुलिस ऑफिसर ये कहता है वो बट्स एक्ट को नहीं जानता, वो बट्स एक्ट लागू नहीं करता है, वो कहता है मेरे यहाँ बट्स एक्ट लागू नहीं है, तो उसकी रिकॉर्डिंग करें और सीधे वो रिकॉर्डिंग आप मेल के द्वारा प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेजिए, हमें भी भेजिए, हम भी उसमें अप्रोच करेंगे और लागू करवाएंगे आपके यहाँ और आपका भुगतान दिलाएंगे। कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, आपको अपने भुगतान के संदर्भ में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं निसंकोच। रात के 2 बजे तक भी हम आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं, लेकिन अनावश्यक प्रश्न ना किया करें। जिन प्रश्नों का जवाब मैं फेसबुक पर लाइव होकर के दे देता हूं, वीडियोस में दे देता हूं, ट्विटर पे दे देता हूं, व्हाट्सएप ग्रुप में दे देता हूं, वही प्रश्न आप दोबारा से मुझ पर फ़ोन कॉल पर ना किया करें। फ़ोन कॉल तभी करें जब आपको कहीं कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, तब हम आपकी मदद करेंगे दोस्तों। हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, उसमें दे दूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप फ़ोन नंबर नोट कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट करेंगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।